हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के कंप्लीट एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम माय फ्रेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे शॉर्ट में आप जीवीए भी कहते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जीवीए है क्या, कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, लाइफ को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की उसकी। क्योंकि यूपीएससी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछता। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज में समझना, एप्लीकेशन फॉर्म में जो मार्केट में लाइफ में अप्लाई हो रहा है, आपके सामने घट रहा है, वो बेटर होता है, आंसर करने में आपकी मदद करता है। हमने पहले उसे समझा, फिर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड को मेजर करने के कुछ फैक्टर्स पर हमने बात की। और उस मेजरमेंट में हमने देखा था कि वो बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पर मेजर किया जाता है। लेकिन इन दोनों प्राइस को समझने के लिए कुछ और चीज़ों को समझना ज़रूरी था, जो मैंने आपसे बात की, जिसमें मैंने फिर आपको प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ एंड फैक्टर कॉस्ट, इन तीनों पर बातें की थी। इसके बाद अब बारी आ गई है कि फाइनली जो मेजर करने के 2 तरीके हैं, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, उस पर हम लोग बातचीत शुरू करें। आइए ज़रा आप इन्हें समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में कि ये जो बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस है, आखिर में है क्या? ऐसे अगर सुने तो क्या है? बेसिक प्राइस। जैसे हम लोग पढ़ाई में बेसिक्स की बात करते हैं, मैं आपसे करता हूँ बेसिक्स को समझिए, फिर एडवांस पर जाइए। तो वैसे ही यहाँ पे अब आप उसी तरह समझ सकते हैं बेसिक प्राइस कि एक सामान है, एक वस्तु है, इसका फंडामेंटल क्या होगा? मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जो रॉ मटेरियल्स की बातें मैं करता हूँ, या फिर उसमें जो आप एक्स्ट्रा चार्ज इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इनिशियल कॉस्ट आप समझिए यूँ तरह से। कहते हैं ना किसी चीज़ को शुरुआत करने का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह की बात। तो उसे इन्वॉल्व करना, प्लस आप जो सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने में जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें लगीं, टैक्सेस लगे, उन सबको कंबाइन करके ज़रा देखें इकोनॉमिक टर्म्स में। मतलब फंड आप यूँ समझिए ना, छोटे तौर में अगर आपसे मैं बात करूँ कि आपने कोई एक सामान बनाया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पेन। पेन के लिए आपको उसका कवर, फाइबर, प्लास्टिक जो भी है, उसकी रिफ़िल, इंक, ये चीज़ें लगेंगी, ये चीज़ें। तो इन चीज़ों की जो अलग-अलग प्राइसेज़ होंगे, उसे आप बेसिक प्राइस कहेंगे। और उसी को जब आप मार्केट में ले जाएँगे, तो वहाँ कॉस्टिंग कुछ आप बढ़ाएँगे, क्योंकि आपको प्रॉफ़िट कमाना है, टैक्सेस कवर करने हैं, तो वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो उसे मार्केट प्राइस कहेंगे। ज़रा इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं इसको। क्या है बेसिक प्राइस? क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है। अभी मैं देखिए शॉर्ट में यहाँ पे फिर से नहीं बोलना चाहता, इसलिए क्योंकि अगर शॉर्ट में बोल के मैं ख़त्म करूँगा, तो आप उस तरह से नहीं समझ पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे कंप्लीट समझें, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर आपकी कॉस्ट आई, प्रोड्यूस करने में उस सामान को जो प्रोडक्शन टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ा, वो उसमें से आप लेस कर दीजिए प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी को आप कॉस्ट में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो आपको बेनिफिट पहुँचा है। आपका जो भी पैसा लगा है, उसमें आपको कुछ कम हुआ है, सब्सिडी मिला है, तो उसे आप कॉस्टिंग में तो नहीं डाल सकते। वो एक तरह से आपके लिए प्रॉफ़िट ही समझिए, बेनिफिट एक तरह से। इट इज़ व्हाट द सेलर कलेक्ट्स फॉर द सेल। ये जो बेसिक प्राइस है,
ये जो सेलर है उसको मिलता है, जो दुकान है सामान बेचने वाला है वो कलेक्ट करता है किससे? कस्टमर से। कस्टमर से तो मार्केट प्राइस कलेक्ट करेगा। तो जो सामान, अब देखिए उसमें से टैक्स निकल गया, गवर्नमेंट का चार्ज हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो उसके पास बचेगा, सेलर के पास। तो सेलर के पास जो बचता है सामान को बेचने के बाद, उसे आप बेसिक प्राइस समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मार्केट प्राइस क्या है? बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस की, अब जो प्रोडक्ट आपने आप बेचने जा रहे हैं, बनाया है, इस पर जो टैक्स लगेगा, यहाँ था प्रोडक्शन टैक्सेस, उसको बनाने में जो टैक्स आपको लग रहा था, ठीक, उसे भी आप इंक्लूड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मेन प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो आप तो सब कुछ इंक्लूड करेंगे उसमें। तो ये है प्रोडक्ट टैक्सेस लेस प्रोडक्ट सब्सिडीज। अगर उस सामान को बनाने में गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है तो आप सब्सिडी को घटा दीजिए। तो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होता है। मार्केट में जो आपको सामान मिलता है जिस रेट पर, उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, ये दोनों मिला के बेसिक प्राइस हो गया। तो बेसिक प्राइस एक साथ प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, इन तीनों को मिलाकर तब जाके मार्केट प्राइस तैयार होता है जिस पर आप सामान खरीदते हैं। आपने दिया, उसमें से उसने जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्सेस तो वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं, लेकिन इसमें वो कवर करते हैं तो अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने जो अपने पास रखना था बेसिक प्राइस वो रख लिया, बाकी जो प्रोडक्ट पर टैक्स लिया गया वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। जैसे हम लोग लेते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है, तो वो एक तरह से प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स है। और मार्केट प्राइस को इनके अलावा दूसरे तरह से भी डिफाइन किया जाता है फैक्टर कॉस्ट को। मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस टोटल सब्सिडीज। ये क्या है मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब प्रोडक्शन टैक्स जो भी लगा, प्रोडक्ट टैक्स जो भी लगा, वो दोनों को मिला लीजिए तो हो गया टोटल इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तो हम लोग टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोनों टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडीज। यहाँ देखिए हम लोग दो सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो दोनों सब्सिडी और दो टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो उसको टोटल इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया गया माइनस टू, इसको घटा दीजिए, जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा? नेट बचेगा। नेट को फैक्टर कॉस्ट में आप जोड़ देंगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। देख रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ है सब कुछ। अब कॉस्टिंग अलग अलग समझ लिए हम लोग, अब इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के साथ जोड़ के देख लेते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस क्या होगा? ये होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस किसको कहेंगे? जब आप प्रोडक्शन टैक्स में से सब्सिडी को घटा देते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं तो आपको नेट पड़ता है। कि अब हमको नेट, आप सुनते होंगे, आपसे कोई पूछता होगा, कोई सामान आप खरीद के लाए, किसी को मन हुआ जानने का कि इसका कीमत नेट कितना पड़ा तुमको, नेट कितना पड़ा, मतलब एकदम एकदम बताओ एग्जैक्टली कि तुमको पड़ा कितना, ऊपर नीचे मत बताओ, नेट तुमको कितना पड़ा। अगर इतना का सामान था, डिस्काउंट डिस्काउंट अगर कहीं मिल गया है तुमको, तो नेट तुमको पड़ा कितना है, ऐसा सुनते होंगे आप। तो वही है, अगर आपको कोई सब्सिडी मिला तो उसको हटा दीजिए, तो जो बच जाएगा वो होगा नेट, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। अब लोग बेसिक प्राइस पर बात कर रहे हैं, जीवी एट मार्केट प्राइस अगर देखें तो ये क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस नेट नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक, अब देखिए, अब चूंकि मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? बेसिक प्राइस भी इंक्लूड होता है। एक सेकेंड, आई थिंक, सॉरी यहाँ पे
वही थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन नहीं। प्रोडक्शन तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस क्या होगा हमारा, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक, नेट वही प्रोडक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी को घटा दीजिए जो आपका आया है, तो हम लोग को आ जाएगा नेट प्रोडक्ट टैक्स। ओके, अब अगर आप, ये तो चलिए इकोनॉमिक टर्म्स में था, अब अगर आप सिंपली इसका काम जानना चाहें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड करता क्या है आखिर, अभी तक हमने समझा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है क्या, अब जरा ये समझें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड आखिर में करता क्या है। मैंने आपको जब इस शब्द को डिफाइन किया था ग्रॉस वैल्यू एडेड, जब मैंने कॉमन लैंग्वेज में, तो आपको याद होगा मैंने कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो भी साल भर में फाइनेंशियल ईयर पे कैलकुलेट होता है, तो जो वैल्यू एडिशन करते हैं, अगर ऑलरेडी उनके पास जो सामान है उसमें कुछ नया जोड़ा तो वो भी एक वैल्यू एडिशन है, या फिर कोई नया सामान बनाया तो वो भी वैल्यू एडिशन है। तो ये जितना एडेड होता है इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। आप अगर आप इसको लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एस्टिमेट्स किस बात का अनुमान लगाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम सप्लाई साइड। कि सप्लाई साइड जो, अब सामान बनाने वाले तो सप्लाई ही करते हैं, हम लोग कस्टमर हैं तो कंज्यूम करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड तो सप्लाई साइड का ही बात है, क्योंकि इसमें सामान बनाने वाले की बात हो रही है। तो ये क्या किस चीज का अनुमान लगाता है कि सप्लाई साइड से इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, इस चीज का अनुमान लगाता है। इट कैप्चर्स वैल्यू एडेड या फिर इनकम जनरेट, किस चीज को कैप्चर करता है या मेजर करता है, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, या कि उसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कितना इनकम जनरेट हुआ है, कि सामान को बेचेंगे तो पैसा कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैप्चर करता है ये। जनरेटेड बाय ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स, सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को मिला के जो होता है। अब इकोनॉमी का निकाल रहे हैं, पूरे इंडियन इकोनॉमी का, तो जितने भी सेक्टर्स उसमें होंगे सबको इंक्लूड किया जाएगा। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, या फिर इसको आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर भी कह सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो ये फाइनली हम लोग के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने समझ लिया है। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड पे लास्ट क्लास थी। आई विश फ्रेंड्स एंड आई ऑल्सो प्रे कि चीज़ें समाती रहें आपके अंदर, और आई विश कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, आत्मसात हो गई होंगी, इस तरह से कि आप कुछ भी मिस ना करें, भूलें नहीं। जब भी आप कोई एक टॉपिक तैयार करें, सुनें समझें कैसे भी, या खुद से तैयार करें, स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं भी लिंक मिस किया, खासकर इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स में, तो फिर ठीक से समझ नहीं आएगा आपको, और आप बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, और सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, तब तक काम भी नहीं बनेगा, बिना उसके बात बनेगी नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक खुद को नहीं बना पाएंगे। तो मच मच बेटर ऑप्शन है इकोनॉमिक्स में, खास करके, वैसे तो ये सब में करना चाहिए, लेकिन खास इकोनॉमिक्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई टॉपिक तैयार करें, एक एक लिंक को वन बाय वन छोड़ के कुछ ना पढ़ें कि इसको बीच में छोड़ दिया ये तो समझ में आ रहा है, नहीं, दोबारा से उसको कर सकते हैं ध्यान से, जब तक कि ऐसा कि चीज़ें आपको इस तरह से समझ में ना आ जाए। याद नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं, इस तरह से समझ में ना आ जाए कि आप उसको देख सको कि मैं इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा हूँ, उस तरह से। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, वेरी गुड।